हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज है 24 मई और 24 मई के सारे टॉप के करंट अफेयर्स आपके सामने लेकर के उपस्थित हूँ मैं, जिसको हम लोग जनरल स्टडीज़ के रिवीजन के साथ देखेंगे। इट मीन्स कि इसमें मैप भी होगा। आप मैप के साथ जीएस अगर पढ़ोगे तो लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। ठीक है। सारे पीडीएफ मैं मंथ के एंड में एक साथ भेजूंगा टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा। साथ ही साथ ये डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ मैं इवनिंग में भेजता हूँ, तो आप वो भी यहाँ से कर सकते हो। इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक है, अगर कोई क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं, बात कर सकते हो। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप 2022 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये अंडर 17 महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप की बात हो रही है। वीमेंस वर्ल्ड कप अंडर 17 2022 में जो होगा ये भारत में होगा, और ये 7वां संस्करण होगा, मतलब 7th एडिशन होगा। जिस तरीके से इस बार आईपीएल जो हुआ था वो कौन सा एडिशन था? तो वो 14वां एडिशन था, जिसको बीच में ही क्लोज करना पड़ा कोरोना की वजह से। तो ये आई थिंक आप लोगों को पता भी होगा कि आईपीएल इस बार का बीच में ही रह गया। किस शहर के चीकू को भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया? तो भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया, जीआई टैग क्या होता है, ये सब मैं बताऊंगा। ये पालघर महाराष्ट्र के चीकू को भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया। देखिए भौगोलिक संकेत वो होता है किसी भी फल का जो 10 साल के लिए वैलिड होता है, लेकिन वो उसको एक विशेष महत्व दिलाता है। उस जगह की उस फसल को एक्सपोर्ट में बहुत सहायता मिलती है। जैसे कि बिहार के लिए शाही लीची है, उसे जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, और ये 10 सालों के लिए वैलिड होता है। ये महाराष्ट्र है, हम लोग डिटेल में महाराष्ट्र को आज देखेंगे। अब बात करते हैं आलोक रंजन झा को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये आलोक रंजन झा जो हैं ये बेलारूस में भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं। अब जितने भी राजदूत नियुक्त हुए हैं पिछले 1 साल में, उन सबको एक जगह मैं कंपाइल करके ले करके आऊँगा, तो उसको ज़रूर देखिएगा। किस संगठन ने दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष विज्ञान दूरबीन जेम्स वेब टेलीस्कोप विकसित किया? विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड वर्ल्ड लार्जेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेस साइंस टेलीस्कोप इसका नाम है जेम्स वेब टेलीस्कोप। अब याद रखना है कि ये जेम्स वेब है, तो नाम देख कर के आप समझ जा रहे होंगे कि ये नासा करेगा। जैसे तियानवेन, हुंग हैंग, ये सब टाइप का अगर नाम हो जो चाइनीज़ टाइप दिखे तो वो चाइनीज होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है ये। सुरेश मुकुंद जो हैं ये वर्ल्ड कोरियोग्राफ अवार्ड 2020 जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इन्होंने यह 10वां वार्षिक वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड जीता है। पहला तो इनका नाम याद रखो, और कितने अभी तक इन्होंने जीते हैं वो याद रखो। दोनों चीज़ें याद रखने वाली हैं। अगला है जून 2021 में होने वाली G7 के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन करेगा? तो G7 क्या होता है? तो ग्रुप ऑफ 7 जो डेवलप्ड कंट्री हैं, इसमें दरअसल G8 नाम था, बाद में रशिया को इससे बाहर कर दिया गया, रूस बाहर हो गया। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है G7 की मीटिंग को इस बार ऑर्गेनाइज करने वाला है। स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक होगी। अब आपको पता ही है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक टीका भी विकसित किया है। ठीक है, कौन सा टीका किसने विकसित किया है ये भी एक बार ध्यान रख लीजिएगा। जैसे जॉनसन एंड जॉनसन ने क्या किया है, मॉडर्मा है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, एस्ट्राजेनिका है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सब आपको ध्यान रखना चाहिए, न्यूज़ पढ़ते होगे तो आपको पता चलेगा। 22 मई 2021 को राजा राम मोहन राय की कौन सी जयंती मनाई गई? तो ये 249वीं जयंती मनाई गई राजा राम मोहन राय की। किस चक्रवात की आशंका को देखते हुए उड़ीसा के सभी तटीय और आसपास के जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है? तो उड़ीसा गवर्नमेंट ये जो है हाई अलर्ट जारी किया है। यास एक नया तूफान साइक्लोन आने वाला है,
पहले क्या था, उसका नाम था तौते, तौकटे ऐसे पढ़ सकते हैं, लेकिन तौते उसको पढ़ना है, केस आइलैंड है, जिसका नाम दिया था म्यांमार ने। अब आपको बताना है कि ये यास नाम जो है ये किस देश ने दिया है। किस राज्य सरकार ने ऑक्सीजन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मिशन ऑक्सीजन आत्मनिर्भरता योजना शुरू किया है? तो ये शुरू किया है महाराष्ट्र ने, मिशन ऑक्सीजन आत्मनिर्भरता। और पिछले दिन हमने पढ़ा था कि कोवैक्स पहल के तहत शामिल होने वाला कौन सा राज्य था, तो वो पंजाब था। महाराष्ट्र आज दो बार आया है, तो महाराष्ट्र से रिलेटेड जीके जीएस हम लोग आज पढ़ेंगे। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार एशिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो इसके अनुसार मुकेश अंबानी जो हैं ये सबसे धनी हैं, और गौतम अडानी ये दूसरे सबसे धनी व्यक्ति हैं। नेक्स्ट है 11, किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ एथलीट समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है? विच इंडियन हैज़ बिन इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ FIH एथलीट कमिटी? PR श्रीजेश। VVI क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, PI श्रीजेश। प्रदीप कुमार को किस देश में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अब देखिए, प्रदीप कुमार लाइबेरिया में नियुक्त किए गए हैं, और ऊपर हमने जिसकी बात की थी वो कहाँ नियुक्त किए गए हैं? बेलारूस में। तो मैंने कह रहा हूँ कि इस तरीके के जितने भी होंगे सबको मैं एक जगह कंपाइल करके लाऊंगा, क्योंकि अभी ट्रांसफ़र हो रहा है, अपॉइंटमेंट हो रहा है। महाराष्ट्र की बात हुई थी, तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। CM उद्धव ठाकरे, गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी, मुख्य न्यायाधीश हैं दीपंकर दत्ता, महाराष्ट्र जो हाई कोर्ट है उसके। और महाराष्ट्र के राष्ट्रीय पशु पक्षी और वृक्ष अगर आप याद रखते हैं तो अच्छा है। वैसे पशु है गिलहरी, पक्षी है कबूतर, और राजकीय वृक्ष है आम। महाराष्ट्र के 6 पड़ोसी राज्य आप लोग मैप में देखोगे तो आपको पता चलेगा। ये सब चीज़ें मैप से समझने वाली हैं। अब ये हो गया महाराष्ट्र, ठीक है। यहाँ गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, कर्नाटका, तेलंगाना, और ये इधर से छत्तीसगढ़। और छोटा सा एक राज्य है यहाँ गोवा। गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी, और प्रमोद सावंत यहाँ के CM हैं। तो ये सब होगा, फिर बात करेंगे हम लोग। इतने इसके पड़ोसी राज्य हो गए। लोकसभा सीट 48 है यहाँ पे। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में 48 सीट है, यहाँ भी लोकसभा सीट 48 सीट है, याद रखिएगा। बिहार में 40 है, और इन दोनों जगह पे 48 है। राज्यसभा सीट जो है ये है 19, और विधानसभा सीट 228। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ये भी महाराष्ट्र मुंबई में है। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, मैक्सिमम बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है। और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1935 के एक्ट के तहत, 1935 के लास्ट में, ठीक है। महाराष्ट्र के प्रमुख हवाई अड्डे: छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला है महाराष्ट्र के मंदिर, तो यह है कैलाश मंदिर, सिद्धि विनायक मंदिर, महाबालेश्वर मंदिर। राज्य सरकार ने महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना की शुरुआत की है, और 70-30 एडमिशन प्रोसेस को ख़त्म कर दिया है। मेरा परिवार मेरी जिम्मेवारी कैंपेन शुरू की गई है, और अंग प्रत्यारोपण यानी कि जो ऑर्गन डोनेशन होता है इसमें सर्वश्रेष्ठ अभी महाराष्ट्र ही है। तो अब नेशनल पार्क में हम लोग अगला पार्ट रिवाइज करेंगे। याद रखिए, मैं अलग अलग दिन पे अलग अलग चीज़ें रिवाइज कराता हूँ। कर्नाटक का देखेंगे तो आपने देख लिए होंगे अभी तक। कुद्रेमुख, बनरघट्टा, नागरहोल, अंसी। केरल की बात करें तो पेरियार, साइलेंट वैली, इराविकुलम, मथिकेतन 16, अन्नाईमुड़ी और पंबादम। इतने नेशनल पार्क केरला के हैं। फिर अगला देखते हैं मध्य प्रदेश का कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, मांडला प्लांट फॉसिल, पन्ना नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, और पेंच नेशनल पार्क। कितने हैं मध्य प्रदेश में? महाराष्ट्र की बात हुई तो चंदोली नेशनल पार्क है, गुगामाल नेशनल पार्क है, नावेगांव नेशनल पार्क है, संजय बोरीवली नेशनल पार्क है,
पेंच नेशनल पार्क है और तडोबा नेशनल पार्क है। उड़ीसा की बात करेंगे तो सिमलीपाल और भीतरकनिका। उसी तरीके से नोक्रेक और बालफक्रम ये मेघालय में है। फिर नेक्स्ट बात करेंगे त्रिपुरा की, तो ये बाइसन नेशनल पार्क है और क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क है। राजस्थान की बात करें तो सरिस्का नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, मुकुंदरा हिल्स, डेजर्ट नेशनल पार्क और केवलादेव नेशनल पार्क। ध्यान से सुनते चलिएगा, देखते चलिएगा, स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। मैं आपसे लास्ट में एक क्वेश्चन भी इससे पूछूंगा। उत्तराखंड का है गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद पासु नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क और राजाजी नेशनल पार्क। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में शामिल है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही है। आपको कमेंट करके बताना है उड़ीसा के नेशनल पार्क कौन कौन है। और एक चीज़ और साथ में आप लोग कमेंट करिएगा उड़ीसा के नेशनल पार्क के साथ साथ कि क्या करंट अफेयर्स के साथ, मतलब आज के करंट अफेयर्स के साथ जो मैं पिछला दिन का करंट अफेयर्स रिवाइज कराता हूँ वो कंटिन्यू रखूँ या नहीं। थैंक यू सो मच।